अब ये भी बुक का क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास बेटा 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 है। तुम्हारा काम बहुत आसान काम है, 4 यहां डिवाइड हो रहा है, उसे वहां ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो दोनों से। तो 4 3 12 साइन स्क्वायर थीटा, 4 1 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 को यहां उठा के ले आए। अब ये मिडल टर्म ब्रेक से सॉल्व होगा। 12 और 1 का एलसीएम लेंगे, 12 1 12, तो बेटा दो नंबर आएंगे आपके पास 6 और 2। तो 6 और 2 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। मिडल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडल टर्म ब्रेक हो रही है। हाँ बेटा आवाज आ रही है सबको? हाँ भाई आवाज आ रही है सबको? जी, नेट थोड़ा अप एंड डाउन चल रहा है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब आप अच्छी तरह समझिए इसको। तो बेटा हमने इसके सेंटर मिडल टर्म ब्रेक किया है, और मिडल टर्म ब्रेक हमने किसको देखकर किया है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमने 6 और 2 की मदद से किया है। तो साइन थीटा इसलिए लगता है जिस तरह एक्स के साथ लगता है वैसे ही यहां लगता है। तो आप इन दोनों से कॉमन लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, अब जरा देखिए, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 6 साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा -1 बचता है, और यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और 1 कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है आपके पास, वो आपके पास बच रहा है 2 साइन थीटा -1। तो एक जगह आपने 2 साइन थीटा -1 लिख दिया, और एक जगह जो है वो आपने 2 साइन थीटा -1, -1 वहां जाएगा +1 हो जाएगा। सही है बेटा, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 होती है। डबल एंगल निकालने के लिए पाई से माइनस करेंगे, 5π/6। इसी तरह +1/6 में -1/6 हो जाएगा। अच्छा, साइन इनवर्स -1/6 की वैल्यू आपके पास नहीं निकलेगी। उसका रीजन है कि -1/6 पॉइंट्स में आएगा, तो उसको यही छोड़ देते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने अभी पिछले सवाल में 10 का आंसर लिखा था, वैसे ही हम इसका भी आंसर लिख देंगे। तो हमने सॉल्यूशन सेट में क्या लिखा है, इसमें सारे क्वेश्चन वेरीफाई होंगे, तो इसलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट मैंने बनाया है 2n पाई प्लस π/6 यूनियन 2n पाई प्लस 5π/6 2n पाई प्लस साइन इनवर्स -1/6। ये आपका सवाल रहा। तो इसमें भी आपने देखा कि जनरल इक्वेशन की चीजें फॉलो हो गई, और वो फॉलो क्या हुई कि मिडल टर्म ब्रेक के जरिए हमने काम कर लिया। लेकिन आप देख रहे होंगे सवाल में साइन कॉस एक साथ सॉल्व नहीं हो रहे। साइन है तो साइन सॉल्व होगा, कॉस है तो कॉस सॉल्व होगा, टेन है तो टेन सॉल्व होगा। यही तरीकेकार होता है कि एक मैदान पे दो तलवारें नहीं होती, उसी तरीके से एक जगह पर दो साइन और कॉस सॉल्व नहीं होते। सही है भाई, अब आगे चलिए। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये वाला सवाल आ गया, बहुत ही आसान सवाल है भाई। अब यहां पर हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन सेट में वही वैल्यू लिखते हैं जो वेरीफाई हो रही होती है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया 10.3 वाला, आपको याद होगा इस तरह का सवाल हमने वहां पर भी किया था। साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला लगाया है, जो कि फॉर्मूला क्या बताता है, 2 cos u प्लस वी अपॉन 2 cos u माइनस साइन यू माइनस वी अपॉन 2। हमने फॉर्मूला लगाया 2 cos u प्लस वी अपॉन की जगह साइन 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड बाई 2, 3 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2। ये 2 2 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बात क्या है, ये दो अलग अलग फैक्टर है ना भाई, तो साइन थीटा 0 के बराबर हो गया, और 2 cos थीटा भी 0 के बराबर हो गया। ये अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग ब्रैकेट्स हैं। तो भाई अब मेरा काम समझने वाला है, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा भाई। cos इनवर्स 0 π/2 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, π/4 हो गया एंगल। डबल एंगल निकालने के लिए 2 पाई से माइनस करेंगे, डबल एंगल निकालने के लिए 2 पाई से माइनस करेंगे, और फिर डिवाइडेड बाय 4 to the 8, 8 - 1 7 π/4। तो
तो ये डबल एंगल निकालने का फॉर्मूला आपके सामने खुद ब खुद बन गया। इसी तरीके से साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो का डबल एंगल पाए से निकालेंगे तो पाया आएगा। तो आपका एक आंसर बन रहा है इसके अंदर, एक आंसर इसमें बन रहा है आपका पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, पाए और जीरो। तो बिल्कुल वैसे ही निकाला है जैसे पिछले सवालों को किया, तो कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको क्लियर है पिछला क्वेश्चन? अच्छा, 7 पाई बाय 4 को जरा चेक करिए। 7 पाई बाय 4 कौन सा एंगल बताता है? बिल्कुल अपलोड करेंगे। 7 पाई बाय 4 आपको कौन सा एंगल बताता है? शाबाश बताइए। डिग्री में, डिग्री में कौन सा एंगल बताता है? शाबाश। मैं आपको इसमें एक चीज समझाऊं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बात। तीन 315 डिग्री बताता है जी, 315 डिग्री। अब आप देखिए, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पर। 315 डिग्री पर आपका एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए वो यहां पर आया है। इसलिए मैं कहने का मकसद आपको यही था। समझ में आ रही है बात आपके? ठीक है बेटा। अच्छा, अब आगे आ जाए जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर -1 कॉस थीटा माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ भी नहीं करना, पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें। लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, माइनस का कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ के पॉजिटिव हो गया और प्लस का कॉस थीटा माइनस हो गया। अरेंजमेंट इस तरीके से किए कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या निकल रहा है? साइन स्क्वायर थीटा। तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, और इन दोनों में सिर्फ -1 कॉमन है, तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक फैक्टर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, एक फैक्टर हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1। तो -1 वहां जाएगा प्लस होगा, और ये प्लस का वहां जाकर माइनस होगा। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, कॉस इनवर्स -1, कॉस इनवर्स -1 पाए शो करता है। दूसरा एंगल निकालने के लिए 2 पाए से माइनस करेंगे, वो भी पाए शो करेगा। तो यानी एक ही एंगल निकल रहा है और वो पाए ही है। ठीक है भाई। लेकिन लेकिन अब आप देखिए कि आपके पास साइन इनवर्स 1 निकालने के लिए पहले रूट लगाना पड़ेगा। रूट इस वजह से कि साइन प्लस माइनस की दो साइनें बताएगा। तो एक दफा साइन इनवर्स +1 और एक दफा साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स +1, साइन इनवर्स +1 बेटा क्या शो कर रहा है कि वो है π/2। इसका दूसरा एंगल निकलेगा तब भी वो π/2 ही निकलेगा। लेकिन साइन का माइनस में एंगल निकल रहा है -π, जब इसको ऐड कर लेंगे बेटा तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3π/2। अब देखिए डबल एंगल निकालने का तरीका, 3π/2 यानी माइनस माइनस प्लस, 2 1 2π प्लस 1 3π/2। सही है बेटा? समझ में आ रही है आपको बात ये वाली? समझ में आ रही है आपको ये बात? कि हमने किस तरीके से निकाला? ये रूट वाली वैल्यू को हमने प्लस माइनस में लिखा है, तो यहां से साइन दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और साइन यहां पे दो तरीकों से लिखा जाएगा। इसका पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप कॉपी उसमें से करिएगा। वेरिफिकेशन नेसेसरी है, वो आपने करनी है, लेकिन मैं तरीका बता दिया, डायरेक्ट वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस सवाल को देखिएगा, sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा, तो बेटा स्क्वायर बाहर जाएगा इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला खुल गया। अब आप जानते हैं जहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ जाए वहां क्या लग जाता है, sec स्क्वायर थीटा, या जहां sec स्क्वायर थीटा आ जाए वहां हम क्या लगा सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर को हटा के 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया, sec स्क्वायर को हटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिया। क्यों लिखा tan में, क्योंकि देखो sec का डबल एंगल का रूल नहीं पता हमें, लेकिन tan का पता है डबल एंगल का। sec का सॉल्यूशन सेट का रूल नहीं पता, डबल एंगल का पता है, tan के लिए पता है, तो भाई इसलिए हमने उसको tan में कन्वर्ट कर दिया। ये tan स्क्वायर और ये tan स्क्वायर ऐड होने के बाद बन गए 2 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला tan से कैंसिल हो गया प्लस माइनस की वजह से। अब बहुत आसान काम हो गया, प्लस का 1 वहां जाएगा, माइनस का 1 होगा, 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल हुआ, 1 से स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, एक दफा पॉजिटिव 1 एक दफा नेगेटिव 1, tan इनवर्स पॉजिटिव 1 पाई बाय 4 बताएगा। उसका डबल एंगल निकालने के लिए प्लस पाई करेंगे, तो बन जाएगा एलसीएम के बाद 5 पाई बाय 4। नेगेटिव एंगल के लिए, अब जरा नेगेटिव एंगल की कहानी को भी समझना, कि जब भी तुम्हारे पास नेगेटिव एंगल आ जाए तो बेटा उसके लिए तुम 2 पाई से माइनस करोगे tan को, 2 पाई से। ठीक है भाई, ये याद रखना, नेगेटिव एंगल को सॉल्व करने के लिए 2 पाई के पास जाओगे, 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4। तो बेटा ये आ गया आपका जनाब, ये आ गया आपका tan थीटा। समझ में आ गई बात, बताइए भाई जल्दी से, शाबाश। अब लास्ट क्वेश्चन है मेरा ख्याल है ये वाला, तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए जल्दी से, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9, 2 cos 2 के ऊपर पावर है cos थीटा इज इक्वल टू 1। क्या काम करेंगे इसके अंदर ऐसा कि भाई ये 1 कैसे बना होगा, जब ये 2 की पावर 0 होगा। आप जानते हैं किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उस जगह 1 आता है, तो 2 की पावर 0 का मतलब भी क्या हो जाएगा, 1। अगर बेसिस बराबर हो जाए तो cos को 0 के बराबर कर देंगे, cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, डबल एंगल 2 पाई से माइनस करके आ जाएगा, ये दोनों एंगल वेरीफाई होंगे। सॉल्यूशन साइड में तुम इसको आराम से लिख लोगे 2n पाई प्लस पाई बाय 2 यूनियन 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2, ये आपका आंसर हो गया। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बहुत सिंपल था, बहुत छोटा सवाल था। तो देखो सॉल्यूशन हर सवाल के अलग अलग है, लेकिन नीचे का काम मैक्सिमम सवालों का सेम है, एक जैसा है। ये भी सवाल एक बहुत छोटा सा सवाल है, इसको भी देख लीजिए। अंडर रूट कॉस थीटा, अंडर रूट कॉस थीटा, अंडर रूट कॉस थीटा, ये चलता रहेगा और ये किसके बराबर है, 1 के। तो जब सॉल्यूशन करेंगे तो इस बात का फायदा उठाएंगे कि भाई अंडर रूट कॉस थीटा हो या उसके अंदर भी कॉस थीटा मौजूद हो, सबकी वैल्यू 1 के बराबर है। तो मैंने क्या किया भाई, यहां तक गौर से देखिएगा, यहां तक या इसके बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है वो मैंने 1 कह दिया, और अंडर रूट कॉस थीटा 8 बच गया। क्यों 1 कह दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो 1 है, ये जो अंडर रूट कॉस थीटा है, ये दोनों रूट मिलाकर 1 के बराबर हो सकते हैं। तो अंडर रूट कॉस थीटा 1 के बराबर है। अब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 के, कॉस इनवर्स 1 जो है वो 0 बताता है, दूसरा एंगल 2 पाई खुद निकल जाएगा। तो बेटा ये सवाल कितना इजी था, आपने देखा कि इसमें कंडीशन दी हुई थी कि रूट कॉस थीटा और ये चलता जा रहा है, तो रूट कॉस थीटा 1 के बराबर है, तो हमने एक जगह पर इन दोनों रूट को 1 के बराबर कह दिया। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है सब बच्चों को, बताइए शाबाश। ये रिवीजन चल रहा है बेटा, रिवीजन इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है कि जल्दी जल्दी कवर हो। इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बेटा ये आप लोगों को मैंने अभी 13.2 के हवाले से गाइड कर दिया, और साथ साथ नीचे मैंने आपको अब आपको पढ़ने का तरीका समझा दिया कि मैंने बताया भाई आपको कि आप फ्राइडे
और फ्राइडे तक आपने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन मुकम्मल करना है विद प्रैक्टिस। और किन किन जगहों से करना है, टारगेट पेपर जो मैंने अभी आपको प्रोवाइड किया है, प्रीलियम पेपर मैंने आपको दिया हुआ है, मॉडल पेपर आपके पास मौजूद है, पास पेपर्स आपके पास मौजूद है। आपने इन चीजों को कवर करते हुए जाना है और इनसे आपने टाइम देना है। देखो जिस तरह मैंने पहली चीज टारगेट पेपर लिखी है, तो उसका मतलब टारगेट पेपर पहले देखना है, फिर प्रीलियम पेपर का सवाल देखना है, वो जाहिर सी बात है ज्यादा तो होगा नहीं, फिर मॉडल पेपर आपको आता है उसका सवाल देखा, फिर आखिर में आपने पास पेपर देखा कि कोई ऐसा सवाल जो आपको तंग कर रहा हो तो उसके अंदर आपके लिए काफी आसानी रहेगी। लेकिन फिर मैंने बोला चैप्टर 2, 3 और 8, चैप्टर 2, 3 और 8 जो है बेटा वो आप सैटरडे संडे की दोपहर तक आपने हर सूरत खत्म करना है। और संडे की दोपहर में चैप्टर 6 उठाएंगे और उसके हर क्वेश्चन को 3 दफा करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को करेंगे और कोशिश करेंगे मंडे मॉर्निंग तक वो खत्म हो जाए। फिर 7.2 और 7.3 आपके पास सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज है और फिर उसके दिन आप पूरा दिन एमसीक्यूज करेंगे, रात में रिवीजन करेंगे और नेक्स्ट डे सुबह लॉ ऑफ टेंजेंट, लॉ ऑफ साइन रिवीजन करके जाएंगे। इंशाल्लाह आपकी तैयारी के तहत आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी वक्फे वक्फे से मैं आपको गाइड करता रहूंगा, जो भी मैथमेटिक्स के हवाले से जो क्वेश्चन